हेलो एवरीवन, आज हम जीओसी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। तो स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस से। तो रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की। डीलोकलाइज मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना होगा। तो जैसे ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे देखो, जो एक ये स्ट्रक्चर है इसमें तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ 1 और 6 के बीच में है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन हो गई है तीनों बॉन्ड्स की, अगर हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक्चुअल में जो ये देखो होना क्या चाहिए था, ये वाला डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जो डबल बॉन्ड की लेंथ है वो छोटी होनी चाहिए थी, सिंगल लेंथ की बॉन्ड बड़ी होनी चाहिए थी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली उसको एनालाइज किया तो सभी बॉन्ड लेंथ कैसी मिली? सेम मिली। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे हैं? इमेजिनरी हैं। हम किसको असली मानते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड को। ये इन दोनों के बीच का है, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें जो ये डबल बॉन्ड है उसको भी पार्शियल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रखा है और सिंगल बॉन्ड को भी पार्शियल बॉन्ड से, मतलब 1 पूरा और एक पार्शियल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो यही लिखा हुआ है, बट व्हेन एक्सपेरिमेंटली एनालाइज ऑल द बॉन्ड लेंथ वर फाउंड टू बी सेम। तो इसीलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे हैं? इमेजिनरी है। उसके बाद देखते हैं आगे। तो आगे हम देखते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस की क्या कंडीशन होती है? मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट एंड अल्टरनेटिव साइड्स। अल्टरनेटिव साइड्स पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे डबल सिंगल डबल सिंगल। तो ये अल्टरनेटिव पोजीशंस होगी एक छोड़कर। तो मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट एट अल्टरनेटिव कंडीशंस बिटवीन टू मल्टीपल बॉन्ड्स देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। दो मल्टीपल बॉन्ड्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस होना चाहिए। ये तो पहला कंडीशन होगी। अगर ये ना हो, और भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो। दूसरा क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, ये दिख नहीं रहा होगा वैसे, पर मैं बता देती हूँ। एट अल्टरनेटिव कंडीशन मल्टीपल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। मल्टीपल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर होना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। एक और आगे लिखा होगा मल्टीपल बॉन्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो ये 4 केसेस में से भी कुछ हो सकता है। जैसे देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये भी रेजोनेंस का एग्जांपल है, डबल सिंगल डबल। ठीक है, तो ये सभी केसेस में से कुछ भी हो सकता है। देखो ये एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 4 केसेस हमने पढ़े उन चारों के एग्जांपल हैं। और क्या हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ये भी हो सकता है। तो ये रहा पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। मतलब इस जगह पे हमें रेजोनेंस देखने को मिल सकता है जहाँ पे हमें ये सब देखने को मिलेगा। तो ये तो अभी तो हमने सिर्फ ये देखा है कि रेजोनेंस होता क्या है, और वो हमें कैसे, किस फॉर्म में नज़र आएगा, हमें कैसे पता चलेगा, कि कैसे पहचान होगी कि यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। तो ये सभी कंडीशंस हैं। आगे देखते हैं बॉन्ड शिफ्टिंग। बॉन्ड शिफ्टिंग कहाँ होएगी? अब खुद ही सोचो, एक CH2 डबल बॉन्ड CH
और ये CH2 पॉजिटिव चार्ज। तो बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होएगा? पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो वहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो वहाँ से कहाँ जाएंगे? तो मतलब कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? CH2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH2 आएगा। तो इफ़ मल्टीपल बॉन्ड्स आर गिवन, और अगर देखो डबल सिंगल डबल ऐसे मल्टीपल बॉन्ड्स ही हैं, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो क्या होगा? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। लेकिन अगर सारे ही कार्बन है तो किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकते हैं। यही यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ मल्टीपल बॉन्ड्स आर गिवन, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स दिए हों तो मल्टीपल बॉन्ड शिफ्ट टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मल्टीपल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन की तरफ। ये भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, तो शिफ्टिंग कैन बी डन इन एनी डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी शिफ्टिंग हो सकती है और इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। आगे इफ़ मल्टीपल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो अल्टरनेटिव कंडीशन पे, तो मल्टीपल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मल्टीपल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। यही देखो यहाँ दिखा रखा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया? सिंगल, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है पॉजिटिव चार्ज वाले पे, तो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ फिर जब ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो अब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। देखो इसके ऊपर आ गया। अगला, इफ़ मल्टीपल बॉन्ड एंड लोन पेयर्स एंड नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट एट अल्टरनेटिव कंडीशन, अगर मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर या फिर मल्टीपल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर शिफ्ट होते हैं टुवार्ड्स द मल्टीपल बॉन्ड। देखो ये हो गया हमारा, यहाँ पे दिखा रखा है। देखो क्या है यहाँ पे? ये मल्टीपल बॉन्ड है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा इसकी तरफ। तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब लोन पेयर हो तब भी ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे क्लोरीन पे पॉजिटिव। क्लोरीन पे पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। और कार्बन पे नेगेटिव क्यों आया है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। इफ़ मल्टीपल बॉन्ड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अगर मल्टीपल बॉन्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो अल्टरनेटिव कंडीशन पे, तो रेजोनेंस कैसे होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे? क्या बोल रहे हैं ये? अगर मल्टीपल बॉन्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो अल्टरनेटिव कंडीशन पे, तो रेजोनेंस कैसे होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मल्टीपल बॉन्ड है, तो शेयरिंग हो जाएगी। जो ये एक बॉन्ड है ना, ये इसका स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये एरो कौन सा है? ये ध्यान दिया आपने? ये सिंगल हेडेड एरो है। इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का इस साइड जाएगा और एक इस साइड जाएगा, और इस साइड ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो एक इधर से आया, एक इधर से आया, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये सिंगल रह जाएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि एक शिफ्ट हुआ है ना। यहाँ पे देखो एक फ्री इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों को मिला के यहाँ पे एक और बॉन्ड बन जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। आगे हम कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं। खुद ही देखो, अब ये ध्यान हमें खुद देना है। वैसे तो याद भी होना चाहिए कि प्लस आर कौन शो करता है, माइनस आर कौन शो करता है, पर कई बार हमें खुद भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे CH2 प्लस है और ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिच हैं ये, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ शिफ्ट होंगे? ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो कैसे देगा? तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ये देखो, ये इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये इसकी तरफ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसको पूरा करने के लिए इसको तरस आ जाएगा, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। इधर शिफ्ट हो गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको तरस आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर ये ऊपर वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ नीचे आ जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म और ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर पहुँच जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज हमारा घूमा पूरे इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन के कारण। तो कहाँ कहाँ आया? एक तो ऑर्थो पे, एक पैरा पे, और एक ऑर्थो पे और एक मिथाइल ग्रुप पे। तो 4 में डिवाइड हुआ, तो इसलिए हमने लिख दिया पार्शियल बाय पॉजिटिव चार्ज बाय 4, मतलब 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ ना, इसलिए बाय 4 किया हमने।
और ये क्या बना रखा है हमने, रेजोनेंस हाइब्रिड बना रखा है ये हमने। अगला OH, OH के पास देखो, OH तो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो ये इसने इधर दिए, ये इधर आ गया तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये इधर और ये इधर, तो एक बार पैरा पे आएगा, फिर ये इधर और ये इधर, फिर एक बार फिर से ऑर्थो पे आ जाएगा। तो ऐसे ही ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे आया, और एक बार ऊपर तो थे इलेक्ट्रॉन्स, और ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। क्यों आया? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिए थे। इलेक्ट्रॉन देने की, जब हम किसी को इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं तब पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो इसलिए OH पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हमने शो किया और इन तीनों पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो किया। ये हमने किसका स्ट्रक्चर बनाया है? रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर बनाया है। अब ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है, ट्रिक है, बहुत इजीली इससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये अच्छे से करना। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अभी तक जो हमने किया वो फिर भी मतलब था, समझने की चीज़ थी, और ये याद होनी चाहिए ट्रिक, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसके रूल्स क्या क्या हैं, इन रूल्स को सीक्वेंस वाइज याद करना है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इनको सीक्वेंस वाइज याद करना और सीक्वेंस वाइज ही अप्लाई करना है, तो उससे हम स्टेबिलिटी पता लगा पाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। तो फर्स्ट क्या है, नॉन पोलर इज़ मोर स्टेबल देन पोलर। पहली चीज़ पोलैरिटी। दूसरा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीज़ करेंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, जैसे जैसे पाई बॉन्ड बढ़ेंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तीसरा चीज़, कंप्लीट ऑक्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इनकम्प्लीट ऑक्टेट से। चौथी चीज़, नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज़्यादा स्टेबल होगा, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। और चौथा है डिस्टेंस। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ये आपस में ट्रैक करते हैं ना, तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए और सेम चार्जेस के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब हमारा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो, एक स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास है, और एक हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूर है। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? जिसमें ये पास हैं वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये पास रहना चाहते हैं, ये अपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए अगर ये पास होंगे तो हमारा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। दोबारा से सीक्वेंस वाइज हम एक बार इसको रिकॉल करते हैं। पहली चीज़ पोलैरिटी, पाई बॉन्ड, ऑक्टेट, चार्ज, डिस्टेंस, ये 5 वर्ड याद कर लो, फिर तुम्हें सीक्वेंस अपने आप याद आ जाएगा। पोलैरिटी, पाई बॉन्ड, ऑक्टेट, चार्ज, डिस्टेंस। दोबारा से, पोलैरिटी, पाई बॉन्ड, ऑक्टेट, चार्ज, डिस्टेंस। पोलैरिटी से नॉन पोलर इज मोर स्टेबल देन पोलर। उसके बाद पाई बॉन्ड, जितने पाई बॉन्ड ज़्यादा उतना स्टेबल स्ट्रक्चर हमारा। पोलैरिटी, पाई बॉन्ड, ऑक्टेट, और कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। पोलैरिटी, पाई बॉन्ड, ऑक्टेट, चार्ज, डिस्टेंस। चार्ज में क्या पढ़ा था? नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज़्यादा स्टेबल होगा, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। और सबसे लास्ट क्या है? डिस्टेंस। अपोजिट चार्जेस के बीच में कम डिस्टेंस होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और सेम चार्जेस के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होगा तब वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये हमारे रूल्स थे पोलैरिटी, ये स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। यही लिखा हुआ है, सेम चार्जेस के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए और अपोजिट चार्जेस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये रूल्स हम सीक्वेंस वाइज अप्लाई करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं कुछ। एक ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले क्या चेक करनी है? पोलैरिटी। तो ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। नॉन पोलर इज़ मोर स्टेबल देन पोलर, हो गया ख़त्म यहीं पे। उसके बाद सेकंड चेक करो, पोलैरिटी, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो ये चीज़ तो ख़त्म हो गई। दूसरी चीज़ पाई बॉन्ड, इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गई। जब हमें पता लग जाएगा ना कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद अगले रूल्स को चेक नहीं करेंगे, बस स्टार्टिंग से सीक्वेंस वाइज रूल्स लगाते चलो। अब ये देखो, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, और पोलैरिटी, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ भी सेम है। पोलैरिटी, पाई बॉन्ड, पोलैरिटी, पाई बॉन्ड, ऑक्टेट, चार्ज, डिस्टेंस, ये था ना। तो ऑक्टेट भी सबका कंप्लीट है। उसके बाद चार्ज देखेंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर है, तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होएगा। पोलैरिटी, पाई बॉन्ड, ऑक्टेट, चार्ज, डिस्टेंस, ये सीक्वेंस याद रखना बस। टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, वही हमने देखा था ना, अभी हमने बेंजीन रिंग के ऊपर किसको लगा देखा? OH को लगा देखा।
OH के ऊपर लोन पेयर्स थे तो उसने दिए, रिंग को OH इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो इसका मतलब उसने देने वाला इफेक्ट शो किया, यानी +m इफेक्ट शो किया। कौन सा इफेक्ट? +m। लेकिन अगर वहीं पे C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता तो वो कौन सा शो करता? तो वो शो करता -m इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं +m इफेक्ट, वो शो कर रहा है। और उसमें क्या होता है? लोन पेयर कंटेनिंग एलिमेंट जुड़ा होता है डायरेक्टली, लोन पेयर होंगे तो वो दे सकता है इजीली, तो इसलिए वो +m इफेक्ट शो करेगा। -m इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा और उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा मल्टीपल बॉन्ड के साथ, और टू शो द मीजोमेरिक इफेक्ट, हाँ वही रेजोनेंस की कंडीशन तो होगी ना यहाँ पे, तभी तो वो +m या -m शो करेंगे। इसमें सेकंड चीज़ लाइन पढ़ो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा मल्टीपल बॉन्ड के साथ। देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है मल्टीपल बॉन्ड के साथ, तो ये क्या शो करेगा? -m शो करेगा। आगे एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले OH जुड़ा हुआ है, तो वैसे तो देखो OH इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है तो इसलिए वो -I भी शो करता है, लेकिन इसका +m डोमिनेटिंग है तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? +m शो कर रहा है। अगला NH2 लोन पेयर है तो ये देगा, तो यानी +m शो करेगा। मल्टीपल बॉन्ड के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो ये -m शो करेगा। कौन सा इफेक्ट शो करेगा? ये -m शो करेगा। अगला नाइट्रोजन, ये देखो इसके साथ भी मल्टीपल बॉन्ड के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो ये भी -m शो करेगा। दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके मल्टीपल बॉन्ड के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है तो ये भी -m शो करेगा। और ये ग्रुप्स आपको वैसे भी याद होना चाहिए। NO2 -m शो करेगा, साइनाइड -m शो करेगा, और एल्डिहाइड भी -m शो करेगा, NH2 +m शो करेगा, OH भी +m शो करेगा। सीक्वेंस फॉर अप्लाइंग द कंसेप्ट, अगर हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है, अभी हमने एरोमेटिसिटी वगैरह चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जब आप उनको पढ़ोगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगी कि हम स्टेबिलिटी किसके बेसिस पे चेक करें, रेजोनेंस अप्लाई करें, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से स्टेबिलिटी देखें, इंडक्टिव के हिसाब से देखें, या एरोमेटिसिटी के हिसाब से देखें। कई कई चीज़ें होती है उसमें तो एक आधी चीज़ ही लग रही होती है, तो उसमें तो कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें लग रही होती है तो हमें कन्फ्यूज़न होती है कि इसके हिसाब से स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें या इसके हिसाब से, इसके हिसाब से। तो सीक्वेंस वाइज अप्लाई करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एरोमेटिसिटी को देंगे, फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस को, फिर रेजोनेंस को, फिर हाइपर कंजुगेशन को, एंड लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट को। तो ये ट्रिक आप याद रखना, AERHI, AERHI। तो इसके सीक्वेंस वाइज हम प्रायोरिटी चेक करेंगे, उसके हिसाब से स्टेबिलिटी देखेंगे। एप्लीकेशंस देखेंगे अब रेजोनेंस की। रेजोनेंस को मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, M इफेक्ट भी बोलते हैं। इसके एप्लीकेशंस में हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, स्टेबिलिटी हमने देख ही लिया, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बॉन्ड लेंथ देखेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, और स्टेबिलिटी देखेंगे कार्बोकेटायन की, कार्बो एनाइन की, और कार्बन फ्री रेडिकल की। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन को चेक करने का तरीका क्या है? सिग्मा बॉन्ड गिन लो और उसमें लोन पेयर्स गिन लो। जो हमारे पास कंपाउंड मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख लो और नंबर ऑफ लोन पेयर्स देख लो और उनको ऐड कर दो। अभी देखेंगे कैसे। दो टाइप के लोन पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है लोकलाइज लोन पेयर और एक होता है डी लोकलाइज लोन पेयर। तो लोकलाइज लोन पेयर, लोकलाइज नाम से पता लग रहा है वो वहाँ पे लोकलाइज्ड है, वो वहीं पे है, वो नहीं हिलेगा। तो नहीं हिलेगा तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रेजोनेंस में तो नहीं करेगा, लेकिन उसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम काउंट करेंगे, उन लोन पेयर्स को हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट करेंगे। अगला है डी लोकलाइज लोन पेयर। डी लोकलाइज मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ये, तो मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन अभी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इनको हम हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे देखो ये इधर गया और ये इधर गया, तो मतलब ये डीलोकलाइज्ड हो रहा है, तो ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो इसको हम डीलोकलाइज्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन में तो नहीं गिनेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में एक ये वाला सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये, तो 3 हो गए। तो एक S, एक P, एक P, तो 3 हो गए, तो यानी sp2। इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन देखते हो। अगला एग्जाम्पल देखो। अब इसमें ये इधर गया, ये इधर गया, ये तो डीलोकलाइज है, लेकिन ये वाला लोकलाइज है, तो 1, 2 और तीसरा लोन पेयर, तो इसमें भी sp2 हो जाएगी, spp, तो 3 हो गए ना, क्योंकि 3 ही है ये भी,
तो sp2। ये टोटल 3 है, तो इसलिए इससे क्या बन गया, sp2। अगला देखो, अब इसमें ये लोकलाइज्ड है, क्योंकि ये नहीं जाएगा, बॉन्ड ही जाएंगे सिर्फ अगर रेजोनेंस होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, यानी ये कैसा इलेक्ट्रॉन का पेयर है, लोन पेयर कैसा है, ये लोकलाइज है। लोकलाइज है मतलब इसको काउंट करेंगे, तो 1 2 3 यानी sp2 हो जाएगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अब बस हमारे कुछ एग्जांपल्स देखने रहते हैं, क्वेश्चंस हम देख रहे हैं कि कैसे हम स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। पोलैरिटी, पाई बॉन्ड, ऑक्टेट, चार्ज, डिस्टेंस, ये था ना ऑर्डर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पोलैरिटी, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। पोलैरिटी, पाई बॉन्ड, इसमें भी पाई बॉन्ड 3 है, इसमें भी पाई बॉन्ड 3 है। पोलैरिटी, पाई बॉन्ड, ऑक्टेट, ऑक्टेट भी सबका कंप्लीट है। उसके बाद चार्ज देखो यहाँ पे चार्ज, इसमें भी क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। पोलैरिटी, पाई बॉन्ड, ऑक्टेट, चार्ज, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, कम होना चाहिए ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। अगला देखो, अगला एग्जाम्पल, पोलैरिटी, ये भी पोलर, ये भी पोलर। पाई बॉन्ड, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 हैं। पोलैरिटी, पाई बॉन्ड, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है। चार्ज, डिस्टेंस। चार्ज देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, तो होना किसके ऊपर चाहिए, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर होना चाहिए, यानी नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, तो इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है। थर्ड एग्जाम्पल देखो, पोलैरिटी, पाई बॉन्ड। पोलैरिटी, ये भी पोलर, पाई बॉन्ड, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक है, तो यहाँ पे 0 पाई बॉन्ड और यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, तो 1 पाई बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगले एग्जाम्पल देखो, पोलैरिटी, दोनों पोलर हैं, पाई बॉन्ड इसमें एक है, इसमें 0 है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा 1 पाई बॉन्ड वाला। अगला, ये नॉन पोलर, ये पोलर, तो पहला ही रूल हो गया, ये ज़्यादा स्टेबल नॉन पोलर। अब इसमें देखो, दोनों ही पोलर हैं, दोनों में ही एक एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों में सभी चीज़ें सेम है, तो ये इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसमें दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी। अगला देखो, ये तो नॉन पोलर हो गया, पोलैरिटी देखती है ना सबसे पहले, तो ए इज़ सबसे स्टेबल। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ए, फिर सी और लास्ट में बी, तो ये हो गया। अगला, पोलैरिटी से ही चेक हो जाएगा, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो नॉन पोलर इज मोर स्टेबल देन पोलर। अगला देखो, ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो सबसे पहले तो ए आ जाएगा। अब इन तीनों में से कंपेयर करो, इन तीनों में अब डबल मल्टीपल बॉन्ड, पोलैरिटी के बाद मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं ना, इसमें 1 मल्टीपल बॉन्ड है, तो ए के बाद आ गया सी। अब इन दोनों को कंपेयर करो, बी और डी को, इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, तो बी इज़ मोर स्टेबल देन डी, तो ए, फिर सी, फिर बी, फिर डी। बस ये ध्यान रखना, जो हमने रूल्स पढ़े थे उनको सीक्वेंस वाइज अप्लाई करना है। अगला, सबसे पहले पोलैरिटी चेक करो, ये दोनों नॉन पोलर हैं, तो ए और ई सबसे ज़्यादा हो गए, ए और ई इक्वल हैं, पर ये सबसे ज़्यादा है बाकी सबसे, तो ए इक्वल टू ई और ये ज़्यादा है। अब देखो, बी, सी और डी, बी, सी और डी मल्टीपल बॉन्ड सेम है, पोलैरिटी, पाई बॉन्ड सेम है, फिर ऑक्टेट भी सबका पूरा है, चार्ज भी सब में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, पोलैरिटी, पाई बॉन्ड, ऑक्टेट, चार्ज, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखो, इसमें डिस्टेंस कम है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, इसमें भी कम है, लेकिन इसमें ज़्यादा है, तो सब इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम इसमें और इसमें तो मिनिमम है, लेकिन इसमें मैक्सिमम है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, तो सी वाला सबसे कम स्टेबल, फिर बी और डी, और सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे ए और ई। आगे देखो, इन तीनों को, ये तो नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। अब इन दोनों में देखो,
इस पे नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, यानी इस पे होना चाहिए, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों में देखो, दिस इज़ नॉन पोलर, दिस इज़ पोलर, तो नॉन पोलर वाला ज़्यादा स्टेबल होगा पोलर वाले से। उसके बाद ये तो नॉन पोलर हो गया, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इन तीनों में देखो, इसमें एक पाई बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड, इसमें एक है, तो ये सबसे कम हो जाएगा, सी सबसे कम हो गया। बी और डी को कंपेयर करो, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ए, देन बी, देन डी, और सबसे लास्ट में हो जाएगा सी। तो यहाँ पे ये हमारे एग्जाम्पल्स ख़त्म होते हैं, ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं स्टेबिलिटी चेक करने के। आगे देखते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। अभी हमने वर्ड देखा ना स्टार्टिंग में, रेजोनेंट हाइब्रिड, तो उसको अच्छे से देखते हैं। सेम नेचर ऑफ एल्कीन्स, अगर हमारे पास उस रेजोनेंस हाइब्रिड तो हमने देख लिया था, रेजोनेंस हाइब्रिड के स्टेबिलिटी के कुछ देख लेते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। सेम नेचर ऑफ एल्कीन है, अगर सेम नेचर ऑफ यहाँ पे मॉलिक्यूल आएगा कि जैसे कि दोनों ही अगर एल्कीन हो, तब लार्ज साइज़ का जो कंजुगेट होता है ना वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इसमें देखो, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, लेकिन ये बड़े साइज़ का है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कंपैरिजन टू स्मॉल वाले। सेम नेचर ऑफ बॉन्डिंग हो, अगर सेम नेचर ऑफ बॉन्डिंग हो तो क्लोज कंजुगेशन इज़ मोर स्टेबल देन ओपन कंजुगेशन। अगर सेम नेचर है तो क्लोज कंजुगेशन ज़्यादा स्टेबल होगा ओपन कंजुगेशन से। जैसे कि एक हमें दिया हुआ है बेंजीन रिंग, एक हमें दिया हुआ है बेंजीन रिंग, और एक हमें दिया हुआ है ऐसे ही ओपन चेन, तो क्लोज कंजुगेशन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा ओपन वाले से। ये देखो यहाँ दिखा रखा है, ये क्लोज है, ये ओपन है, तो क्लोज वाला ज़्यादा स्टेबल होगा ओपन वाले से। आगे देखते हैं, सेम नेचर ऑफ बॉन्डिंग हो तो लीनियर कंजुगेशन इज़ मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन शो हो रही है, यहाँ पे लीनियर, तो लीनियर वाली ज़्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ पे हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फर्स्ट एप्लीकेशन ख़त्म होता है। उसके बाद हमने एरोमेटिसिटी से स्टार्ट करना है, तो वो हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई होप इट विल हेल्प यू। अगर आपको इससे हेल्प मिली हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।